बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, प्रदेश में एक मुद्दा काफी तेजी के साथ तूल पकड़ रहा था, लेकिन हालांकि इस मामले को राजस्थान सरकार ने निपटाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार और प्रशासन की ये पहल और समझदारी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया। दरअसल मामला ये है कि करनी सेना के नाम से एक व्यक्ति राहुल गांधी को जो है उन्हीं के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देता है कि हम राहुल गांधी के घर में घुसकर गोली मार देंगे। देखिए, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना सोशल मीडिया पर आकर, आजकल लोग जिस तरीके से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ना पुलिस का डर डर है, ना प्रशासन का कोई डर है, ना कोई खौफ है, बेखौफ होकर बस चंद व्यूज, रील्स और अपने आप को दिखाने के चक्कर में सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर देते हैं। उसके बाद माफिया मांगते फिरते हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो बैठी है इनकी नकेल कसने के लिए। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ शिव सिंह शेखावत जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय करनी सेना के लिए, राष्ट्रीय करनी सेना के। लेकिन मुझे इनसे इसलिए पूछना था, ये सवाल का जवाब मैं इसलिए जानना चाहती थी। करनी सेना का जिक्र हो रहा है, क्या करनी सेना ने लोगों को इतना खुला छोड़ दिया है कि भाई तुम किसी के भी घर में घुस जाओ, उन्हें मार दो, या करनी सेना ने इतनी खुली छूट दे रखी है कि अब जो है आम आदमी भी सड़क पर नहीं निकल सकता, या नेता मंत्रियों को कुछ बोलने से पहले भी सोचना पड़ेगा? शिव सिंह जी, बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आप लोगों ने इतनी छूट दे दी क्या करनी सेना के लोगों को कि आओ मार दो किसी को भी? सबको जय माता जी की बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समाचार का। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि करनी सेना कभी भी किसी भी तरह से किसी को ये नहीं कहती थी कि हम लोग किसी को गोली मार देंगे, हम घर में घुस करके उसको जान से मार देंगे। आप किसी भी चीज का अगर किसी से विरोध हो सकता है, लेकिन ये जो राहुल गांधी जी को कहा है हम घर में घुस के गोली मार देंगे, तो ये जिसने भी बोला उसका व्यक्तिगत है ये। इससे करनी सेना का सभी देशवासियों को बता देना चाहता हूं, उसके करनी सेना का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इसका मैं खंडन करता हूं। और ये जिसने भी बोला है सिर्फ गलत तरीके से बोला है। आप सभी इसके अंदर सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, सभी करनी सैनिकों को बताना चाहता हूं कि इस तरह के लोग बोल करके फेम पाने के लिए, तो मैं उनको कहता हूं फेम पाने के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा जमीन पर। और आज मैं मेरी सरकार और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, भजनलाल सरकार को, कि आज उन्होंने इसको मजबूती के साथ में लिया और हमारे के पुलिस प्रशासन के जवानों ने और पुलिस अधिकारियों ने तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए उसको गिरफ्तार किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सराहनीय काम किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और हमारा इस आदमी से, हमारी करनी सेना से लेकर के कोई भी मतलब नहीं। हम कभी भी नहीं कहते हम किसी की आवाज दबी हो तो उस आवाज को उठा लेंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे, किसी को काला मुंह कर देंगे, जूते चप्पलों की माला पहना देंगे। लेकिन हम लोग इस तरह का कोई भी काम नहीं करते हैं कि किसी के घर में घुस जाओ और उसको गोली मार दो। अगर कोई भी आदमी सम्मानीय है, वो देश के लिए काम कर रहा है, तो सभी के लिए सम्मानीय होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। और उनके लिए गलत बोला है, इसके लिए मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारी करनी सेना से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति से आपकी राष्ट्रीय करनी सेना का कोई लेना देना नहीं। मैं एक और सवाल यही भी पूछना चाहूंगी कि जब आप लोग लोगों को जोड़ते हैं तो कोई उनको कुछ, आप भी तो अपने रूल्स रेगुलेशंस या कुछ ऐसी चीजें उनको बताते होंगे ना कि भाई तुम लोगों को ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, देश हित में काम करना है, या करनी सेना का जो मोटो है वो उन्हें बताते होंगे ये सारी चीजें तो? क्योंकि करनी सेना अगर उन्हें खुली छूट दे रही है तो फिर करनी सैनिक किस चीज के हुए आप लोग? मैं ये बता देता हूँ चाहता, जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं सबसे पहले उनकी शपथ होती है, संविधान को उनको मानना पड़ेगा। और कोई भी आप कोई भी बयान देते हो तो आपको पहले राष्ट्रीय कार्यालय में इसके अंदर बताना पड़ेगा। लेकिन उसका संबंध ही करनी सेना से नहीं है, उसका व्यक्तिगत मुद्दा है। वो फेम पाने के लिए करार, आप हमारी राजस्थान की सरकार और हमारी पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने मजबूती के साथ में दिखाया। हमारा करनी सेना का उससे कोई लेना देना नहीं है, ना कभी करनी सेना इस तरह के कभी भी एक भी आप
हमारे पदाधिकारी को दिखा दो कि एक भी पदाधिकारी ने ऐसा बोला हो कि हम घर में घुस के गोली मार देंगे। इस लड़के ने अपने फेम पाने के लिए काम किया है, इसका मैं खंडन करता हूं। हमारा कोई करनी सेना से कोई लेना देना नहीं इसका। अच्छा, एक और सवाल पूछती हूँ। अगर ऐसे व्यक्ति आपकी राष्ट्रीय करनी सेना में हो और ऐसे व्यक्ति बिना आपकी इजाजत के, बिना आपकी जानकारी के अगर ऐसा कुछ बयान दे डालते हैं या इस तरीके की जो है आपत्तिजनक हरकत करते हैं, बातें करते हैं सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो ऐसा राष्ट्रीय करनी सेना का कोई भी अगर जिसको भी हम लोग पदाधिकारी बनाते हैं तो हमारी एक टीम उसका पूरी प्रोफाइल चेक करती है कि इसने आज से पहले कुछ किया है या इस तरह की चीजें नहीं करी। तो करनी सेना का कभी कोई ऐसा मेंबर हो ही नहीं सकता। अगर होता है तो करनी सेना खुद आगे बढ़ करके उसको पद से हटाएगी, उसके बाद में उसको पुलिस के जो भी कार्रवाई होगी उसमें पुलिस के साथ उसकी मदद करेगी। लेकिन इससे पूरे देश के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि करनी सैनिक ने बोला है, तो इसका करनी सेना से कोई लेना देना नहीं है। मैं शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इसका मैं खंडन करता हूं पूरी तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी। विधानसभा चल रही, प्रदेश में बजट की सौगात मिली है। किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, या मैं कहूंगी कि आम आदमी हो, काफी कुछ बजट में आया है। बजट आपने भी देखा होगा। आपके झोटवाड़ा की बात कर लूं या मैं वैशाली, ये पूरा जो एरिया है, विद्याधर नगर वगैरह, पूरे प्रदेश जयपुर की बात करूं, कितना खुश हुए हैं आप लोग इस बजट से? देखो, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो काम किया है, आप देख लो धरातल पे वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो बजट में जो मेडिकल के लिए करा 1,06,000 करोड़ रुपए उन्होंने, अब किसी भी आदमी गरीब अमीर में फर्क हटा दिया गया है। अगर किसी के पास चिरंजीवी कार्ड भी नहीं है, किसी के पास में कोई पॉलिसी नहीं है या किसी के पास में किसी भी तरह की चीजें नहीं है, तो उसको हर तरीके से तुरंत उसको मेडिकल की हर पूरी दवाइयां उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे जो बड़ी हमें सौगात मिली है वो आप देख ली, इससे पहले जो सरकारें आई थी कितनी की उन्होंने नौकरियां दे दी थी। 1.25 लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया और अब आने वाले समय में हमारे 1.25 लाख जवान नौकरियां लगेंगे। और राजस्थान की भजनलाल सरकार ये जबरदस्त काम कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी सरकार को कि आप इसी तरीके से काम करते रहें, तो आने वाले समय में सरकार दोबारा रिपीट होगी। और जनता के अंदर एक बहुत ही खुशहाली का मैसेज है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, पूरी जनता में खुशहाली है। और बहुत ही इस बजट के अंदर सभी को जो मैसेज गया है वो बहुत अच्छा गया है, बहुत ही लोगों को लाभ मिलेगा इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव सिंह जी। तो देखिए, प्रदेश में जो है बजट की सौगात मिली गई, दी गई है। चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च स्तरीय हो या निम्न वर्ग हो, सभी के लिए जो है कुछ ना कुछ इस बजट में रखा गया है। प्रदेश के जो लोग हैं, मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल फैसिलिटीज भी काफी अच्छी दुरुस्त किए जाने को लेकर भी बातें कही गई है। युवा वर्ग को भी सौगात मिली है। युवा वर्ग के साथ साथ सबसे बड़ा एक वर्ग होता है जिसे किसान वर्ग कहते हैं, किसान वर्ग को भी काफी कुछ अच्छा जो है इस बजट के अंदर मिला है। लेकिन मुद्दा आज ये था कि एक व्यक्ति जो फेम पाने के लिए करनी सेना का नाम का इस्तेमाल करता है, राहुल गांधी को जो है ये कहता है कि हम उनके घर में घुसकर गोली मार देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा भी यही कहना है कि पुलिस प्रशासन से जो है इन लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो लगाम है ना, वो डंडा अगर चल जाता है तो अच्छे अच्छों की जो है आवाज निकलने लग जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार और प्रशासन या पुलिस महकमा बहुत ही जो है अच्छे कार्य कर रहा है और धीरे धीरे ऐसे लोगों का निपटारा जो है प्रदेश से होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।